नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। झूठ, नफरत और अफवाहों की फैक्ट्री बन चुका गोदी मीडिया अब अपने गिरने की सारी सीमाएं पार कर चुका है। अब उसके पतन की कोई हद नहीं रही है। हालत यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश कर दिया गया कि मानो राहुल गांधी उदयपुर में हुई हत्या के आरोपियों को यानी कन्हैया लाल के हत्यारों को बच्चा कह रहे हैं, उन्हें माफ करने की बात कर रहे हैं। और ये हरकत जिस मीडिया चैनल ने की उसे आखिर में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। जी हां दोस्तों, यह हरकत की है जी न्यूज ने। 1 जुलाई को जी न्यूज के खास कार्यक्रम डीएनए में जो पहले सुधीर चौधरी किया करते थे और उसको अब प्रस्तुत करने के लिए एक नया एंकर आया है। उसका नाम है रोहित रंजन। इस रोहित रंजन ने अपने डीएनए प्रोग्राम में एक वीडियो चलाया, एक क्लिपिंग चलाई कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की, और उस वीडियो के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि जैसे राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उदयपुर में जिन लोगों ने हत्या की थी वे बच्चे हैं, उनके लिए उनके मन में कोई रंज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, उन्हें माफ कर देना चाहिए। और ये वीडियो चलाने के बाद इस एंकर रोहित रंजन ने इसकी क्लिप को, इसके फुटेज को ट्वीट भी किया और उसके जरिए ये सवाल पूछा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं यानी हत्यारों का पक्ष ले रहे हैं, उन्हें बच्चा बता रहे हैं, इसका क्या संदेश जाएगा देश में। लेकिन इसकी परिणति क्या हुई, जी न्यूज को किस तरह घुटनों पर आना पड़ा, यह हम आपको बाद में बताएंगे। आइए पहले सुन लीजिए कि इस एंकर रोहित रंजन ने राहुल गांधी के बयान को किस तरह काट छांट करके उसका एक ऐसा हिस्सा इस तरह दिखाया कि मानो राहुल गांधी हत्यारों को बच्चा बता रहे चाहिए। और आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। The atmosphere in the country, children who did this, I mean, they're also children. So it's not fine. It's not a good thing to do. But they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they're concerned. इस बर्बरता को देश का हर वर्ग, हर कोई सीधे सीधे कह रहा है कि ये गलत है और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं और उनका कहा सबके सामने बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर राहुल गांधी उन आरोपियों को बच्चा कह रहे हैं तो सोचिए फिर ये क्या संदेश लेकर आगे जाता है। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि जिस कृत्य को उन्होंने किया, जिस बर्बरता को उन्होंने किया, उसे देखने के बाद हर कोई सिहर उठा था। और यही सवाल बार बार तय होगा कि अगर आप किसी को किसी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो क्या ऐसे घटनाक्रमों पर आप अफसोस जता पाएंगे। और इसलिए ये सवाल फिर से मैं पूछूंगा, क्या राहुल गांधी अगर उन्हें बच्चा कह रहे हैं तो क्या आप इसे इत्मीनान से सुनकर इस बात पर पूरी तरीके से अपनी सहमति जता सकते हैं? क्या कन्हैया लाल को मारने वाला, बेरहमी से उसका कत्ल करने वाला बच्चा था? तो रोहित रंजन के इस फुटेज को जैसे ही उसने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया, अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री जैसे एकदम उधार बैठी थी, उसने फौरन से पेशतर इसे वायरल करना शुरू कर दिया। और वायरल करने वाले भी कौन थे? कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे। केंद्रीय मंत्री रह चुके और वर्तमान में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, कमलेश सैनी और बड़ी लंबी सूची है ऐसे लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। इन सब लोगों ने रोहित रंजन के जी न्यूज के इस फर्जी फेक वीडियो को वायरल करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कांग्रेस का मीडिया सेल, कांग्रेस के प्रवक्ता एकदम सक्रिय हुए। सुप्रिया श्रीनेत ने इसका खंडन किया और राहुल गांधी के उस मूल बयान को साझा करके बताया कि राहुल गांधी मूलतः अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में थे और वहां उनका जो दफ्तर है उसमें कुछ लड़कों ने, कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की थी, उनके बारे में बात कर रहे थे मीडिया से। तो आइए अब ये भी सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी किन के बारे में बात कर रहे थे, किन्हें वे बच्चा कह रहे थे, किन्हें वे माफ कर देने की बात कर रहे थे।
Namaskar. Sir, you visited your office today. Yeah. And there was a ruckus here and there was a vandalization of your office. You saw inside, the thrones are been thrown inside, papers are been wiped out, and everything was in a torn condition. Yeah, well, first of all, it's my office, but before being my office is the office of the people of Wayanad. This is the office of the voice of the people of Wayanad. So it's quite an unfortunate thing that has been done. Everywhere in the country you see the idea that violence will resolve problems, and violence never resolves problems. However, the children who did this, I mean, they're also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. You're calling them children, sir, even though they bashed and they... Yeah, they're kids. They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they are concerned. तो आपने सुना कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में मीडिया से बात करते हुए उन बच्चों की, उन लड़कों की बात कर रहे थे जिन्होंने उनके दफ्तर पर हमला किया था और तोड़फोड़ की थी। उन्होंने कहा था बच्चे हैं, मेरे मन में उनके लिए कोई शिकायत नहीं है। और जी न्यूज के रोहित रंजन ने राहुल गांधी के उस बयान को टुकड़े में काटकर अपने प्रोग्राम में ऐसे दिखा दिया कि मानो वे हत्यारों को बच्चा बता रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने 11:40 पर इस पर आपत्ति की और बताया कि ये फेक वीडियो है, काट छांट कर आप चला रहे हैं। उसके बाद पवन खेड़ा ने 11:47 पर ट्वीट किया और अंत में 11:52 पर सबसे पहले डिलीट करने का सिलसिला शुरू किया राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया जिसमें वे सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी से और न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे। आइए आपको राज्यवर्धन सिंह राठौर का ट्वीट भी दिखा देते हैं। देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, सुनिए, आतंकी इनके लिए बच्चे हैं, कल ये इन्हें मासूम कहेंगे और परसों इनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। आज जिहादी आतंक की विषबेल जो फैली है उसके बीज किसने बोया, उसका बीज किसने बोया, सींचा और बड़ा किया, स्वयं सोचिए। मुसलमानों का पहला हक है बोलने वाले इन लोगों के लिए बाकियों का कोई मोल नहीं है। इस कैप्शन के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रोहित रंजन के जी न्यूज के वीडियो को ट्वीट किया था और 1 घंटे के भीतर राज्यवर्धन सिंह राठौर गायब हो गए उस ट्वीट को डिलीट करके। लेकिन इससे आगे जो हुआ वो भी जान लीजिए। इसके बाद माफी वीर बनने का काम किया जी न्यूज ने। जब कांग्रेस ने प्रबल विरोध किया और जब यह साबित हो गया कि यह वीडियो पूरी तरह फेक है, काट छाट करके बनाया गया है, राहुल गांधी को गलत संदर्भ में बताया जा रहा है बोलते हुए, तब प्राइम टाइम में इसी रोहित रंजन ने, जी न्यूज ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि यह मानवीय भूल हो गई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें खेद है। आइए ये माफी वीर का वीडियो भी आप सुन लीजिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में अपने उस कार्यालय का दौरा किया जहां तोड़फोड़ हुई थी। दौरे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो तोड़फोड़ में शामिल थे वो हमारे लिए बच्चों के समान ही है। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। इसी तरह सांसद सुब्रत पाठक का ट्वीट भी देख लीजिए आप। वे इस वीडियो को वायरल करते हुए लिख रहे हैं, आतंकवादी राहुल गांधी के लिए बच्चे हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है वालों के अपग्रेडेड वर्जन राहुल गांधी, जिनका कहना है बच्चे हैं जिनमें गैर जिम्मेदाराना तरीके से कत्ल हो जाता है। अरे राहुल गांधी जी, जरा अपने परिवार से पूछिएगा जिम्मेदारी से कत्ल होता कैसे है, फिर हिसाब दीजिए 84 और 75 का। मजे की बात यह है
कि जी न्यूज के माफी मांगने के बावजूद कांग्रेस शांत होकर बैठने को तैयार नहीं है। पवन खेड़ा जो मीडिया विभाग के इस वक्त संयोजक या अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बात यही नहीं रुकेगी। पवन खेड़ा ने अब एक ट्वीट करके कहा वो तमाम भाजपा नेता जिन्होंने राहुल गांधी का फेक वीडियो प्रसारित किया वे देश भ्रमण को तैयार रहें, उन्हें कई शहरों में अदालतों के चक्कर लगाने होंगे। इसके अलावा पवन खेड़ा ने राज्यवर्धन सिंह राठौर को बेशर्म राठौर साहब लिखा और कहा है कि बेशर्म राठौर साहब, राहुल गांधी अपने कार्यालय पर एसएफआई के लड़कों द्वारा तोड़फोड़ करने की बात कर रहे हैं, उदयपुर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी जल्द ही तमाम शहरों में इन नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएगी जिन्होंने जी न्यूज के इस प्रोग्राम का फेक वीडियो वायरल करने की कोशिश की। फिलहाल जी न्यूज ने माफी मांग ली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और चैनल के एंकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुकदमा करने जा रही है। देखना होगा झूठ, नफरत और अफवाह फैलाने वाले इन मीडिया हाउसों पर कानून कब तक नकेल लगाता है। वैसे सच बात तो यह है कि जब झूठ बोला ही था तो उस पर कायम रहते। जफर इकबाल साहब का एक शेर है, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। लेकिन ये झूठ बोलने वाले लोग साहिब किरदार नहीं हैं, इनका किरदार ही झूठ पर कायम है, ये कभी सच के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज बस इतना ही। और आखिर में एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच इसे साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।